अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं, अकुश श्रीवास्तव। देखिए, जहां तक मेरी रुचि है, मेरी रुचि तो सिर्फ कांग्रेस में है कि कांग्रेस 0 सीट पाती है या कितनी, लेकिन परसेंटेज कांग्रेस का 10 से ऊपर होता है तो ये कांग्रेस के उदय का कपिल मिश्रा भी आगे चल रहे हैं, कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, कालका जी से रमेश बिधूड़ी अब आगे हो गए। अभी तक आतिशी आगे चल रही थी लेकिन अब रमेश बिधूड़ी आगे हो गए। आप कांग्रेस को किंग मेकर की भूमिका में देखना चाहते हैं अकुश श्रीवास्तव? बिल्कुल, कांग्रेस किंग मेकर वोट परसेंटेज में वो सीट पाएगी नहीं पाएगी इसमें ज्यादा संभावना है, लेकिन वो 10% से ऊपर जैसे ही जाएगी या 10%। और देखिए, मैं जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं कि नीचे टीवी स्क्रीन पर नीचे जो बार आ रही है उसमें आप देखिए, मोती नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रहे हैं, मुस्तफाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को लेकर भी अपडेट आ गया और टैली अब बदलेगी। कांग्रेस के खाते में भी एक सीट हमें आगे ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी। 13-13 के साथ ये मुकाबला आगे चल रहा है और नीचे कौन कहां आगे, इससे आप नजर मत हटाइए। जिस भी सीट पर जो बढ़त, पटेल नगर में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, आरकेपुरम में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, 13-13 के साथ 50-50 का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये बिगुल भी हम साथ साथ बता रहे हैं अनुराग। बिल्कुल, और देवेंद्र यादव ने मेहनत भी बहुत की थी, उनका आगे चलना तो बनता है और यहाँ कांग्रेस उनकी जीत की भी उम्मीद कर रही होगी। देवेंद्र यादव को खुद उम्मीद है, कोई बड़ा साथ रामकृपाल जी देवेंद्र यादव के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, वो अकेले ही न्याय यात्रा निकालते रहे, जनसंपर्क करते रहे। उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की थी और नतीजा अभी फिलहाल रुझानों में सामने नहीं है। अब ये अगर वो आगे निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी मेहनत, और एक तरह से जैसा आकू ने अभी बात कह रहे थे कि कांग्रेस ये जानती है कि उसको सीट में शायद ही कोई चीज मिले, लेकिन अगर वो अपना वोट परसेंट बढ़ा लेती है तो एक रास्ते में 13-13 और कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 2 विधानसभा चुनाव का सूखा कांग्रेस का यहां पर रुझानों में कम से कम खत्म होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ओखला से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और टैली बदल चुकी है, 12-14-1 यानी 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 14 सीटों पर, कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और ये देखिए, बड़ी खबर ये है, 27 सीटों के रुझान आपके सामने आ चुके हैं। 70 में से 27 सीटों में आपको सामने दिख रहा है कि बीजेपी ने बढ़त बना ली। हालांकि वो बढ़त मात्र 2 सीटों की है, यानी कि 12 पर आम आदमी पार्टी, 14 पर बीजेपी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जितनी भी अहम सीटें हैं या कहें कि वीआईपी सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, वहां पर कौन दिल्ली कैंट से बीजेपी आगे, दिल्ली कैंट से बीजेपी आगे हो गई है। ये देखिए, दिल्ली कैंट से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे रहे। शकूर बस्ती ये वो सीट जहां से सत्येंद्र जैन जीते हुए हैं। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने अपना, सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए थे लंबे समय रह करके, लेकिन उनको यहां पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो कि पीछे चल रहे हैं, ऐसे में सत्येंद्र जैन का आगे चलना बताता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको कितनी कह रही है कि अभी देखते जाइए, जब फाइनल नतीजे आएंगे तब हम एक बार फिर से यहां पर जीत का चौका लगाते हुए, सरकार का चौका लगाते हुए नजर आएंगे। अब देखना है कि क्या बीजेपी इस बार उसको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। 40% सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 70 में से 40% सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 28 सीटों के रुझान में आम आदमी पार्टी 13, बीजेपी 14 और कांग्रेस एक सीट पर आगे दिख रही है। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी आगे है। सोमनाथ भारती विवादों के से जुड़े रहे हैं, लेकिन यहां पर अपनी सीट पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि मालवीय नगर से यहां पर पिछड़ गए। बाबरपुर से देखिए, आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, बाबरपुर से जो कि मंत्री भी है गोपाल राय, वो यहां पर आगे चल रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े और दिग्गज उम्मीदवारों ने कमबैक किया है। बिल्कुल कमबैक किया है, में पिछड़ने के बाद वापस कमबैक किया है और अब वो आगे बढ़। लेकिन 3 सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल यहां अगर बात की जाए तो नई दिल्ली से अभी भी पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे, आतिशी कालका जी से पीछे हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे हैं। तो टॉप 3 लीडर आम आदमी पार्टी के पीछे हैं। 3 सबसे कद्दावर नेता, आम आदमी पार्टी के 3 सबसे दिग्गज नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुरुआती रुझानों में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार उनके जीत का अंतर 21,697 वोटों का था, लेकिन इस बार शुरुआती रुझान में अरविंद केजरीवाल फिलहाल वो पिछड़ रहे हैं।